हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें बच्चों हमने दूसरा लेसन स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम है बिलियन। और स्टैंड इस लेसन के हम आप लोगों को 3 वीडियो लेक्चर पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज का ये बच्चों इस लेसन का चौथा वीडियो लेक्चर है और इसमें बच्चों हम बात करेंगे वाष्प दाब क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है और मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। यानी ये 4 टॉपिक आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके एग्जाम के दृष्टि से बच्चों चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं बारी बारी से। तो देखिए स्टैंड, मान लीजिए बच्चों, देखिए जैसे कि मैंने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 2 बर्तन हैं। एक बर्तन के अंदर बच्चों क्या है, विलायक है। विलायक का मतलब मान लीजिए आपके पास ये शुद्ध जल है। क्या बच्चों, ये आपके पास शुद्ध जल है, ठीक है, बस मेरे। अच्छा, दूसरा जो बर्तन है बच्चों, इसके अंदर क्या बच्चों, विलयन है। और विलयन बच्चों ये ऐसे पदार्थ का है, इसके अंदर ऐसा पदार्थ मिलाया गया है, एक आवासशील पदार्थ मिलाया गया है, ठीक है। बात सुन रही आप लोगों को। आवासशील पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? आवासशील पदार्थ बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाष्प बनकर ऊपर नहीं उड़ते हैं, ठीक है। चलेंगे आगे, इसको और बारीकी से बताएंगे स्टैंड। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चों क्या आपका शुद्ध विलायक यानी जल है और दूसरा आपका विलयन है, ठीक है। तो इसको अभी डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं शुद्ध विलायक से। तो देखिए स्टैंड, अगर बच्चों हम इस जल को यानी विलायक को अगर हम इसको गर्म करना शुरू कर दें बच्चों, क्या करना बच्चों, इसको हम बच्चों गर्म करना शुरू करें, ठीक है। तो क्या होगा, तो जब बच्चों हम जल को जब गर्म करते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्या होती है बच्चों, वाष्प बनना शुरू हो जाती है, भाप बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो देखिए जब हम बच्चों हम इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, वाष्प बनना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे जल आपका गर्म होता रहेगा। बस समझ रही है। अब मान लीजिए अगर ये बर्तन ऊपर से खुला है तो ये वाष्प कहाँ हो जाएगी, ऊपर को उड़ जाएगी, ऊपर को उड़ जाएगी। आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो मान लीजिए कि हमने इस बर्तन को क्या कर दिया बच्चों, कवर कर दिया, यानी इसको ढक दिया है। हमने इस बर्तन को क्या करते हो, इसको कवर कर दिया, अर्थात इसको पूरी तरह से हमने इसको ढक दिया है। क्यों ढक दिया है? क्योंकि इसकी वाष्प को हमें बाहर निकलने नहीं देना है, इसकी भाप को ऊपर निकलने नहीं देना है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अब धीरे धीरे हम इसको गर्म कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा जल का, और जल के अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगेंगे। जल के जो मोलिक्यूल है बच्चों क्या होने लगेंगे, वो वाष्प के रूप में ट्रांसफर होने लगेंगे। अब ऊपर से बर्तन बंद है, ऊपर से तो बर्तन बंद है, ठीक है, तो वाष्प ऊपर नहीं जाएगी। तो होगा क्या बच्चों कि ये जो वाष्प के कण होंगे, ये जो वाष्प के कण होंगे बच्चों, ये वाष्प के कण इस जल पर एक दाब लगाना शुरू कर देंगे। बात तो समझे? यानी ये जो वाष्प के कण है बच्चों, इस जल पर यानी जल की सतह पर दाब लगाना शुरू कर देंगे। बात समझ आप लोगों को, ठीक है। तो इस वाष्प के इस दाब को बच्चों हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे तो आपको समझ में आई होगी अच्छे से। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन ये लिखेंगे, वाष्प के अणुओं का द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब कहते हैं। बहुत आसान है और समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अपने पास मान लीजिए कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर क्या बच्चों, जल भरा है, ठीक है। हमने जल को धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे जल को गर्म करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और जल के अणु वाष्प के रूप में यानी भाप के रूप में चेंज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बर्तन को हमने ऊपर से कवर कर रखा है जिससे कि वाष्प के कण ऊपर ना निकल पाए। तो बच्चों ये वाष्प क्या होगी, ये वाष्प जल पर क्या लगाएगी, एक दाब लगाएगी, और उसी दाब को हम बच्चों क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वाष्प दाब की डेफिनेशन क्या है बच्चों, वाष्प दाब क्या है, देखिए वाष्प के अणुओं का, वाष्प मतलब भाप की बात चल रही है, मैं लिख देता हूं, चलो भाप, ठीक है, के अणुओं का द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए आपका जो दूसरा टॉपिक है बच्चों, आपका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बच्चों दूसरा पॉइंट आपका, क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों इसको।
अब देखिए क्वथनांक क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का बच्चों ताप ही होता है। क्वथनांक तो होता है बच्चों एक प्रकार का होता है ताप ही होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक ताप होता है। मैं लिख देता हूँ इसको, ये क्या होता है बच्चों, ये क्वथनांक का मतलब क्या होता है, एक ताप ही होता है। ये एक क्या होता है, जरा इस टाइप को जरा विशेष ताप है, ध्यान से समझिए चीज को। देखिए स्टैंड बात को समझें। अगर हम इस टेम्परेचर को लगातार बढ़ाते चले जाएं, जब इसके टेम्परेचर को यानी इसको लगातार गर्म करते चले जाएंगे तो यहाँ पे वाष्प दाब, यहाँ का जो वाष्प दाब है बहुत ज़्यादा हाई होता चला जाएगा। वाष्प दाब बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी बच्चों, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस वाष्प दाब का मान, ठीक है, इसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात को समझे। यानी क्वथनांक जो होता है बच्चों, क्वथनांक होता है एक ताप होता है। क्या होता है बच्चों, ताप होता है, ठीक है। तो जिस ताप पर ठीक है गैस का वाष्प दाब, यानी जिस ताप पर, ठीक है, वाष्प का वाष्प दाब इसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है बच्चों, आपका क्वथनांक कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझें। यानी जिस ताप पर, जब टेम्परेचर गर्म करें, जैसे हम ताप तो यहाँ दे रहे हैं इसको, तो जिस ताप पर, ठीक है, वाष्प का, ठीक है, वाष्प का यानी भाप का वाष्प दाब इसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन का और भी ये मैं आपको बता देता हूं कि जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव, ठीक है, उबल जाता है, क्या होता है बच्चों, उबल जाता है, क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक कहलाता है। बस में आप लोगों को, ठीक है, जब जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो इसके अंदर उबाल भी आएगा, बस में आपको। तो जिस टेम्परेचर पर, जिस निश्चित टेम्परेचर पर यह जल उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो ताप क्या कहलाएगा बच्चा, आपका क्वथनांक कहलाएगा। उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख देता हूं इस चीज को भी, डेफिनेशन को देख क्या होता है क्वथनांक। यानी जिस निश्चित ताप पर बच्चों, निश्चित ताप पर, ठीक है, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, उसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, दाब के बराबर हो जाता है, कोमा उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। इसे बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ध्यान समझे। जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, उसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, कोमा उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक का इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसपे ये उबल जाएगा, ठीक है स्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड, ठीक है। अब यहाँ आपको अब जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या नाम है बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन। क्या देखिए लगाते हैं हेडिंग। तीसरा टॉपिक है आपका बच्चों, पहला टॉपिक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया बच्चों आपका क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, ध्यान से समझें, ठीक है स्टैंड, ठीक है। अब देखिए उन्नयन का मतलब होता है बच्चों वृद्धि, उन्नयन का मतलब होता है बच्चों वृद्धि, और ताप का मतलब, क्वथनांक का मतलब होता है ताप, इसका मतलब ताप में वृद्धि, ठीक है। अब कैसे इसको समझेंगे स्टैंड, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका मैं आगे का थोड़ा रफ करके इसको मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए इसकी आगे की बात को आपको समझाते हैं। तो देखिए स्टैंड, मान लीजिए अपने पास ये क्या है, जल है, और ये मैं आपको बता रहा था विलयन है। क्या है बच्चों, विलयन है। मान लीजिए बच्चों हम विलयन को भी गर्म कर रहे हैं, विलयन को भी क्या कर रहे हैं बच्चों, हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमने विलयन को भी गर्म करना बच्चों शुरू कर दिया, ठीक है। बात समझ आप लोगों को, ठीक है। और इसको बताने से पहले एक बार मैं आपको बताता चलूं कि जो आपका जल होता है बच्चों, जल का जो क्वथनांक होता है, बच्चों वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात का याद रखना, जल का जो क्वथनांक होता है बच्चों
जल का जो क्वथनांक होता है, ठीक है, जिसको T0 से लिखते हैं, उसका जो क्वथनांक होता है बच्चों वो कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। और समझ आ रही है? कहने का मतलब ये है कि आपका जो जल है बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाता है। जब किसी द्रव का यानी जल का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो बच्चों क्या होता है, वो उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको, ये क्या बच्चों, विलयन है, और विलयन है बच्चों, इसके अंदर कोई विलय पदार्थ भी मिला हुआ होगा, इसके अंदर कोई ना कोई विलय पदार्थ भी मिला हुआ होगा, जैसे आवासशील पदार्थ, जैसे मैं नमक का एग्जाम्पल बता रहा था। तो बच्चों देखिए, जब हम इसको गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो बच्चों वाष्प तो इसके अंदर भी बनेगी, वाष्प तो इसके अंदर भी बनेगी, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब बात यह है कि इसके अंदर जो वाष्प है, ठीक है, वो ज़्यादा बनेगी इससे, ब्लैक से, या क्या कम बनेगी। यानी कहने का मतलब ये है, जब हम विलयन को गर्म करेंगे तो इसके अंदर भी वाष्प बन रही थी, इसके अंदर भी वाष्प बनेगी, तो जितने टाइम में इसमें वाष्प बनी है, कोई ना कोई अमाउंट में बनी होगी, तो क्या उतने ही टाइम में वाष्प उतनी ही मात्रा में इसके अंदर बनेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे जैसे हम इस विलयन को गर्म करेंगे तो इसके अंदर बच्चों क्या होगी, वाष्प बनना शुरू हो जाएगी, वाष्प बनना बच्चों शुरू हो जाएगी। चलिए मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। ये मान लीजिए इसके अंदर वाष्प बनना बच्चों शुरू हो गई, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो स्टैंड, मान लीजिए कि अगर हम दोनों को गर्म कर रहे हैं सेम टेम्परेचर पर, ठीक है, अगर 5 मिनट के अंदर देखें, दोनों को 5 मिनट के अंदर देखें, तो बच्चों इसके अंदर ज़्यादा वाष्प बनेगी, यानी ज़्यादा भाप बनेगी, और इसके अंदर बच्चों आपकी कम वाष्प बनेगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों इसके अंदर आपको मिला हुआ विलय पदार्थ। क्या मिला हुआ बच्चों? विलय पदार्थ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ बच्चों? विलय पदार्थ। तो वो विलय पदार्थ इस जल के पृष्ठ पर आ जाता है। कहाँ आता है बच्चों? जल के पृष्ठ पर आ जाता है। और बाकी आपका शेष क्या रहता है? बाकी बच्चों आपका शेष रहता है, ये आपका जल रहता है। क्या रहता है? ये जल रहता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम विलयन को गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर वाष्प बच्चों कम बनती है, जबकि शुद्ध विलय के अंदर वाष्प ज्यादा बनती है। कम बनने का रीजन क्या होता है बच्चों? विलय के जो कण हैं वो जल की सतह पर आ जाते हैं, और जब विलय के कण जब जल की सतह पर आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो जो आपकी वाष्प बन रही है तो उसके कुछ कण जो भाप के रूप में जाते हैं ऊपर को, इन कणों से यानी आवासशील पदार्थ के कणों से टकरा करके, यानी विलय पदार्थ के कणों से टकरा कर कहा जाता है नीचे आ जाते हैं, यानी वो भाप एकदम तेजी से बन नहीं पाते। बात समझ आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि विलयन के अंदर वाष्प कम बनने का कारण ये होता है बच्चों कि इसके अंदर विलयन के अंदर जो विलय पदार्थ मिलाया गया वो इसकी सतह पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ जल के जो कण वाष्प रूप में ट्रांसफर होते हैं तो इन विलय कणों से टकराकर वो नीचे ही आ जाते हैं, यानी एकदम वाष्प नहीं बन पाते। इसलिए क्या होता है बच्चों? वाष्प दाब क्या होता है बच्चों? कम होता है। यहाँ पे जो इसका वाष्प दाब होता है बच्चों, विलयन का वाष्प दाब जो होता है बच्चों कम होता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि विलयन का जो वाष्प दाब है, मान लो विलयन का वाष्प दाब मैं कह देता हूँ बच्चों TS, तो वाष्प दाब को छोड़ो, हमें तो पढ़ना क्या बच्चों? क्वथनांक का उन्नयन पढ़ना, उसके बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि इसका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब, इसको मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में? आपको PS बताया था। क्या बताया बच्चों? PS। और इसका जो वाष्प दाब बताया था विलयन का, वो मैंने आपको क्या बताया बच्चों? P0 बताया था। तो ये मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। और ये क्या होता है बच्चों? आपका P0 ज्यादा होता है, PS क्या होता है बच्चों? कम होता है। यानी विलयन के अंदर वाष्प दाब कम होता है, विलय का वाष्प दाब ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अगर हम इसको लगातार गर्म करते जाएं तो ये भी उबलेगा। तो बच्चों ये जो आपका जल है, ये जो आपका जल है, ठीक है, ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो आपका विलयन है ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा। क्यों नहीं उबलेगा? ठीक है, मान लीजिए हमने इसको भी ऊपर से कवर कर दिया, इसको भी बच्चों हमने क्या कर दिया? ऊपर से ये कवर कर दिया इसको भी, ठीक है। अब बात ऊपर उड़ के नहीं जाएगी, तो बच्चों ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा। क्यों नहीं उबलेगा? क्योंकि बच्चों इसके अंदर वाष्प दाब क्या बच्चों? कम है। वाष्प दाब क्या बच्चों? कम है, ठीक है। क्योंकि वाष्प दाब जैसे जैसे बढ़ेगा तभी तो इस पे ये मोलिक्यूल क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे, यही तो वाष्प दाब लगाएंगे। किस पे? वाटर पे, यानी विलयन पर दाब लगाएंगे, ठीक है। तो जब ये वाष्प दाब ही कम है विलयन का, तो इतनी जल्दी ये नहीं उबल पाएगा। अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे वाष्प दाब क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या बच्चों? कम है। लेकिन इसका बच्चों क्या? वाष्प दाब कम है, इसका वाष्प दाब कम है, तो इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका विलयन है ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा, ये आपके 100 से ज्यादा पर उबलेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए ये आपका 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हुआ, 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलना शुरू हुआ, तो ये जो इसका 102 डिग्री सेंटीग्रेड है ये इसका क्वथनांक कहलाएगा, ये आपका विलयन का क्वथनांक कहलाएगा।
इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका बाष्प, देखो जिसका बाष्प दाब ज्यादा होता है उसका क्वथनांक कम होता है। यहाँ पे बाष्प दाब ज्यादा था इसलिए आपका जो क्वथनांक है वो 100 है, और यहाँ पे जो बाष्प दाब कम है, यहाँ पे बाष्प दाब कम है इसलिए इसका क्वथनांक कितना बच्चों 102 है। बात समझ रहे आप लोग को मेरी बात? तो याद रखना क्वथनांक और बाष्प दाब एक दूसरे के होते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल होते हैं अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बाष्प दाब कम है तो यहाँ पे इसका क्वथनांक है वो ज्यादा होगा, अर्थात आपका विलयन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना बच्चों आपका 102 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है बच्चों वही क्या कहलाता है बच्चों आपका क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। वही आपका कहलाता है बच्चों क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये जो आपका विलयन का जो क्वथनांक है जो बच्चों, इसको हम लिखते हैं टीएस से। बच्चों कैसे लिखते हैं? टीएस से लिखते हैं, टीएस, एस फॉर सोल्यूशन, टी फॉर टेम्परेचर स्टैंड। ठीक है, बात समझ आप लोगों को? टीएस, तो टीएस की वैल्यू कितनी है 102 है, और टी जीरो की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी 100 है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा यानी इसका जो अंतर आएगा वही क्या कहलाता है बच्चों आपका क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। चलिए इसको डेफिनेशन को लिख देता हूं, यानी शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के अंतर को, किसको बच्चों? अंतर को क्या? विलायक का क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, उन्नयन कहलाता है। इसे टीबी, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट याद कर रहा हूँ ना, टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों तो मेरा तो आपको समझ में आई होगी। फार्मूला क्या होता है? टीबी बराबर फार्मूला होता है बच्चों टीवी, टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। टीवी इक्वल टू होता है बच्चों आपका टीएस माइनस टी नॉट। तो ये इसका बच्चों फार्मूला, किसी किताब में इसको डेल्टा टीवी से भी लिखा गया है बच्चों। ठीक है, तो देखिए टीएच कितना आपका बच्चों 102 है। ठीक है, और टीवी जीरो कितना आपका बच्चों आपका 100 है, तो घटाओ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात में आपको, तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं आगे डिस्कस करूंगा मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड। चलिए तो देखिए अब बात करेंगे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं, आगे यहीं पे समझा देता हूं। देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है बच्चों, देखिए स्टैंड बेसिक समझ लेंगे, ध्यान से समझें। देखिए क्या होता है, देखिए स्टैंड, देखिए किसी विलायक के इसकी बात कर रहा हूं, किसी विलायक के, ठीक है, 1 किलोग्राम में या फिर 1000 ग्राम में, क्योंकि 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम ही होता है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, कितने बच्चों? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में, ठीक है, किसी विलय पदार्थ का, किसी विलय पदार्थ कौन सा? आवासशील पदार्थ का, किसी आवासशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, जब घुलेगा तो विलयन बनेगा। बात समझ रही आप लोगों को? ठीक है, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में आवासशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, वही क्या कहलाता है बच्चा? आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे बच्चे हम क्या लिखते हैं? इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं बच्चे। किससे? केबी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं,